आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक नया ग़ज़वा शुरू करना है जो कि ग़ज़वा खंदक के बाद हुआ था, क्योंकि आपको पता है ना ग़ज़वा खंदक में बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो इकट्ठे होकर मुसलमानों के साथ जंग करने आए थे, है ना। और आखिर में क्या हुआ था कि जो यहूदी लोग थे जो मदीना के पास रह रहे थे और उनके साथ मुसलमानों का अहद हुआ था, वो लोग भी जो है अपनी अहद की खिलाफ वर्जी करते हुए उन तमाम के तमाम लोगों के साथ मिल के मुसलमानों के साथ उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बदअहदी हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, अभी जब ग़ज़वे से फ़ारिग हुए और जब ग़ज़वे का वाइंड अप हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं आपको आके कि आपने क्या हथियार सारे उतार दिए? हम फरिश्तों ने तो अभी तक हथियार नहीं उतारे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप भी अपना लश्कर लेके आए बनु कुरैज़ा की तरफ और हम लोग भी आगे आगे जा रहे हैं, यानी फ़रिश्तों का जो ग्रुप है ये हम आगे आगे जा रहे हैं और आप लोग हमारे पीछे पीछे आए। हम उनको वहाँ जाके रोब वाला और दहशत वाला करेंगे, यानी उनके दिलों के अंदर खौफ बिठाएंगे मुसलमानों का, और आप लोग भी आए ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का तमाम जो होल्ड था, वो इब्ने उम्मे मक्तूम है, एक सहाबी हैं जो कि मेल सहाबी हैं, लेकिन उनकी ना बीनाई इतनी प्रॉपर नहीं है, आईसाइट ठीक नहीं है उनकी, तो उनको सही से प्रॉपर नज़र नहीं आता। तो उनके हवाले किया मदीना का सारा जो चार्ज था, और ख़ुद जो है उन्होंने ऐलान किया सहाबा को कि चलो जी हम कूच करें और बनु कुरैज़ा की तरफ। और उसका हेड जो है ना उन्होंने हज़रत अली को बनाया। ठीक है, और ख़ुद भी वो साथ थे। ठीक है, ख़ुद भी वो साथ थे और उन्होंने भी इस ग़ज़वे में शिरकत की। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि असर की नमाज़ जो है ना वो बनु कुरैज़ा जाके पढ़नी है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल पड़े। अब ये था, आप देखें एक जंग वाइंड अप हुई है, लोग अपने घरों के अंदर हैं, ठीक है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और चल पड़े। तो अब इस ग़ज़वे में क्या था कि आगे आगे एक ग्रुप आ रहा है, पीछे एक और ग्रुप आ रहा है, उससे पीछे एक और ग्रुप आ रहा है। जो मुसलमान थे ना वो ग्रुप्स की सूरत में आ रहे थे, क्योंकि जिसको जैसे जैसे पता चल रहा था, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं था कि वो ऐलान कर दिया और तमाम लोग आ गए। अब एक से दूसरे को पता चला, दूसरे से तीसरे को पता चला, कास्टों के थ्रू बात होती थी ना। एक पूरे सिटी में उन्होंने बात को फैलाना था और उन्होंने विदाउट एनी डिले बनु कुरैज़ा की तरफ जाना था। तो इस सूरत में यहाँ इस ग़ज़वे के अंदर तमाम लोगों के जमा होने का इंतज़ार नहीं किया गया। जो ग्रुप बनता गया वो ग्रुप जो है वो जाता गया, बनु कुरैज़ा की तरफ जाता गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात तो कह दी कि असर की नमाज़ हमने बनु कुरैज़ा जाके पढ़नी है। तो इसमें जो पीछे आने वाले ग्रुप्स थे ना, उनमें से आधे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नमाज कज़ा हो रही है असर की, तो हम इसी टाइम पे पढ़ेंगे, यानी हम उसको बग़ैर सूरज के ढलने से पहले पहले हम अदा कर ले, क्योंकि टाइम नहीं आता था। नहीं बेटा, वो सूरज से देखते थे। हाँ। जो नमाज़ों के टाइमिंग्स हैं हम तो देखते ना, हाँ 1 o'clock हो गया तो असर हो गई है ना आजकल। 1 o'clock पे तो असर होती ज़ोहर होती है ना, हाँ ज़ोहर होती है, और उसके बाद 5 o'clock हो गए हैं तो असर हो गई है, 8 o'clock हो गए हैं तो मगरिब हो गई है। लेकिन असल में हाँ, लेकिन असल में होता है इन सारी जो टाइमिंग्स है ना ये सूरज के साथ कनेक्टेड होती हैं। सूरज जब सुबह सुबह फजर के टाइम तुलू होता है तो उस टाइम फजर का टाइम ख़त्म हो जाता है। जब उसकी पहली शफक फूटती है उससे लेके उसका तुलू होने तक का टाइम होता है। फिर ज़ोहर के टाइम जब साया बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बनना शुरू होता है तब ज़ोहर का टाइम स्टार्ट होता है। तो ये सारे जो नमाज की टाइमिंग्स हैं ये सूरज के थ्रू होते हैं। तो वो जो अपनी नमाज की टाइमिंग्स थे वो घड़ियों से नहीं देखते थे, वो सूरज की मूवमेंट से देखते थे कि अब कौन सी नमाज है। ये सारी चीज़ें हमारे पास अहादीस में मौजूद है, हमें इन सारी चीज़ों की तालीम दी गई है, और इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये जो घड़ियों के टाइमिंग्स हैं ना, नमाज़ों के टाइमिंग्स, और ये ऐप्स में जो सारी चीज़ें बनी हैं वो सारी इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को देखते हुए बनी हैं। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि हमारे ऐप में जो है सूरज आता है, हाँ, और जब हमारी रहती है मगरिब तो वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, गुरूब हो जाता है, सनसेट जब होता है फिनिश हो जाता है, सूरज जब बिल्कुल अंदर चला जाता है
नज़र नहीं आता, डिसअपेयर हो जाता है, तब वो मगरिब का टाइम शुरू होता है। अच्छा, तो बात थी असर की। तो कुछ लोगों ने नमाज टाइम पे पढ़ ली और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम बनु कुरैज़ा जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बनु कुरैज़ा पहुँच के नमाज़ पढ़ना। तो अब उन लोगों ने जिन्होंने बनु कुरैज़ा जाके नमाज़ पढ़ी, कुछ वो लोग ऐसे थे जिनकी नमाज कज़ा हो गई और उन्होंने आफ्टर टाइम यानी मगरिब के साथ जो है ना, उन्होंने मगरिब पढ़ने के बाद फिर उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ी। तो इसकी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसको ये नहीं कहा कि आधे लोगों ने ठीक किया आधे लोगों ने नहीं ठीक किया, आपने खामोशी का इजहार किया। यानी खामोशी का मतलब होता है हाँ भाई दोनों ठीक थे, दोनों ठीक थे। इसका मतलब ये नहीं था कि एक ने गलत किया और एक ने ठीक किया, क्योंकि जब नबी के सामने किसी बात का जिक्र हो और वो उसके ऊपर खामोशी इजहार कर ले, खामोशी इख्तियार कर ले, तो वो भी हदीस होती है, वो भी इट्स अ टाइप ऑफ अप्रूवल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हदीस की अक़साम होती है ना, उसमें एक तकरीरी हदीस होती है, तो उसमें जो साइलेंस होता है एक नबी का, क्योंकि नबी कभी भी किसी गलत बात के ऊपर खामोश नहीं रहता, वो हमेशा उसको कहता है, डिनाई करता है कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। नबी की शान ऐसी होती है। ठीक है, तो जब नबी के सामने एक काम हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर खामोशी का इजहार किया, दैट्स मीन अप्रूवल आई है। ओके, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ जाकर पहुँचे तो उन लोगों ने ना अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया था। ठीक है, जैसे पहले बनु नदीर ने भी इसी तरह किया था, किले के अंदर अपने मुहासरा कर लिया था, तो इन लोगों ने भी अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया था। अब बनु कुरैज़ा के जो लोग हैं, इनकी 30,000 इनके जो है ना 30,000 लोग थे बनु कुरैज़ा के अंदर। इनके अंदर 30 घोड़े थे, यानी काफ़ी ज़्यादा ये लोग थे। तो इनमें से ना जब इनका मुहासरा हुआ था तो इनमें एक इनका सरदार था, काब बिन असद उसका नाम था। उसने उनको 3 तजावीज़ पेश की, 3 सजेशंस दी, क्योंकि अब वो मुहासरे में थे, अब उन्होंने कोई ना कोई इकदाम करना था कि वो क्या काम करें, क्या पेशकदमी करें, जंग करें ना करें। उसके लिए काब बिन असद ने उनको 3 ऑप्शंस दी। उन्होंने कहा, मैं कर सकती हूँ, एक चले जाओ अपने घर, दूसरा जंग कर लो, तीसरा कबीले के अंदर बैठे रहो। इसमें से एक जो है वो है जंग करने वाली जो है ना ऑप्शन उसने दी थी। अच्छा, इसमें क्या है कि उनने सबसे पहले ये कहा काब बिन असद ने कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए अमन और सलामती का सारा मामला पेश होगा, और इस्लाम कबूल करने से तुम लोगों को पता भी है कि ये नबी सच्चे हैं और तुम्हारी किताबों में जिन नबी के आने का जिक्र है वो यही नबी हैं, और तुम इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। अब देख लें कि यहूदियों को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, लेकिन उन्होंने इनको माना नहीं। आपको पता है क्यों नहीं माना? क्यों? उनके अंदर तासुब था, प्रेजुडिस था इस चीज़ का कि ये हमारी नस्ल में से नहीं आया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक बेटे थे, और जो उनके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अलावा जो बेटे थे उनसे सारे यहूदी आ रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कोई नबी नहीं आया, आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी हैं जो उनकी नस्ल में से आए। तो उनको सिर्फ इख्तलाफ ये था कि ये नबी हमारी नस्ल में से क्यों नहीं आया। तमाम नबी जब हमारी नस्ल में से आते रहे हैं तो दिस शुड बी फ्रॉम अस। तो अल्लाह ताला ने कोई नबूवत किसी एक ख़ास नस्ल को तो नहीं दी ना, अल्लाह ताला तो चुनता है, अपनी मर्ज़ी से चुनता है, ये उसका इख्तियार है, तो इसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला तो है नहीं। तो इस बेस के ऊपर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान नहीं ला रहे थे उनके ऊपर। बहरहाल पहली सजेशन थी कि आप इस्लाम ले आओ, ठीक है। दूसरी जो है पेशकश वो ये थी कि अपने बीवी बच्चों को मार दो, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं ना, तो जंग में एक वीक पॉइंट होता है बीवी और बच्चे, ठीक है। बीवी और बच्चों को मार दो अपने, और ख़ुद जाके जंग लड़ो, इतनी जंग लड़ो कि या तो तुम लोग फ़तह ले लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और या फिर मर जाओ सारे के सारे, ठीक है ना। अब
तीसरी ऑप्शन उसने क्या दी, उसने कहा कि सैटरडे को, हफ्ते के दिन सैटरडे को तुम लोग अचानक से हमला करो, क्योंकि मुसलमानों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन आपको पता है यहूदी कोई काम नहीं करते, वो उनका पूरा जो डे होता है ना वो रेस्ट डे की तरह उन्होंने अपने लिए रखा हुआ है। संडे हमारा रेस्ट बनता है। नहीं नहीं नहीं, हम काफ़ी सारे काम करते हैं, उठते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं। सैटरडे को ये कोई दुनियावी काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इवन ऑर्डर कर देते हैं। ये अब मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन बाज़ दफ़ा तो ये भी सुनने में आया है कि ये लोग अपने घरों की बत्तियां भी रात के टाइम जला देते हैं, सुबह ये इतना भी नहीं करते कि लाइट जलाएं, यानी बिल्कुल भी काम नहीं करते सैटरडे को। तो उन्होंने कहा कि तुम सैटरडे को ना अचानक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को तो आइडिया ही नहीं होगा कि ये सैटरडे को हमारे साथ इस तरह का कोई हमला कर सकते हैं, तो वो अचानक एक हमला होगा तो ये हपाथपी में हो सकता है तुम लोग जीत जाओ। ये 3 ऑप्शंस थी, लेकिन यहूदियों ने इनमें से किसी भी ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे बच्चे को तो मारना बहुत गंदी बात है, बैड बॉय। उन्होंने जो है सोचा था कि हम हथियार डाल देंगे, लेकिन अब उनको इसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे कि अगर हम हथियार डालेंगे तो हमारे साथ होगा क्या। इसके लिए ना उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे शख्स से मशवरा करते हैं जो हमारा हलीफ हो, यानी जिसके साथ हमारी पुराने टाइम में अच्छी बातचीत रही हो, अहद पैमान रहा हो। तो उन्होंने एक सहाबी को बुलाने के लिए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप ना हमारी तरफ अबू लुबाबा एक सहाबी हैं रदियल्लाहु अन्हु, उनको हमारी तरफ भेजा, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये नहीं समझ आता कि सारी हदीस में आप रदियल्लाहु अन्हु क्यों बोल देती है? इसलिए क्योंकि होता बेटा जो तमाम के तमाम सहाबा है ना, उनसे अल्लाह ताला राज़ी हो गए और वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। ठीक है, अल्लाह ताला उनसे कैसे राज़ी हुआ है? जब उन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला का सच्चा और अच्छा बंदा बन के दिखाया अपनी ज़िंदगी में। आप भी उनकी लाइफ हिस्ट्री देख रही हैं, सीरा में कोई सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कैरेक्टर तो नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का भी कैरेक्टर हमें इसमें पता चलता है कि वो कितने स्ट्रांगली और कितनी ज़बरदस्त तरीके के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल घड़ी में, आसान टाइम में तो हर बंदा साथ खड़ा हो जाता है, हर मुश्किल वक्त में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए। इवन ग़ज़वा खंदक में जहाँ लोगों ने एक एक पत्थर अपने पेट पे भूख की वजह से बांधे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे भूख की वजह से बांधे हुए थे। ठीक है, तो यानी ये देखिए आप एक टफ सिचुएशन में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वैसे ही सहाबा भी उनका साथ दे रहे हैं हर उसमें। तो अपने आप को प्रूफ किया कि हम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे हैं। जब सहाबा ने अपने आप को अल्लाह ताला के सामने प्रूफ किया तो फिर अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गए, और जब अल्लाह ताला से तो वो राज़ी थे ही थे सहाबा कराम सारे के सारे, क्योंकि वो राज़ी थे तो वो उस दीन के ऊपर इतने अच्छे तरीके के साथ अमल कर रहे थे। तो ये उनके लिए एक ब्लेसिंग होती है जो हमें देनी चाहिए। ठीक है, जब भी सहाबी किसी का नाम आता है, क्योंकि ये लोग सारे जो है ना सिलेक्टेड पीपल हैं जिनको दुनिया जो शख्स सहाबी था ना वो बग़ैर किसी सवाल जवाब के श्योरली गो टू द जन्ना। हाँ, तमाम जो सहाबा हैं ना वो जन्नती हैं, तो इसलिए हम उनके साथ जो है ये रज़ियल्लाहु अन्हु का एक लाइन उनके साथ में बोलते हैं। अच्छा, अब हम थे अबू लुबाबा के ऊपर। ठीक है, अबू लुबाबा जो है वो गए यहूदियों के पास बातचीत करने के लिए। तो यहूदियों ने उनसे बातचीत की और उन्हें अपना सारा मुद्दा पेश किया। इसमें ये था कि मर्द रोना शुरू हो गए, ख़वातीन और बच्चे रोना शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता था कि हम कितनी ख़ास मुश्किल कंडीशन के अंदर अपने आप को फंसा चुके हैं इस बदअहदी करने के बावजूद। और आपको पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले फ़रिश्ते पहुंच गए थे उनके दिलों को कमज़ोर और रोब वाला करने के लिए। तो इस सारी सिचुएशन में मर्द भी रोना शुरू हो गए, औरतें बच्चे भी रोना शुरू हो गए। तो अबू लुबाबा भी जो है ना, बेटा सिचुएशन जब एक मुश्किल वाली होती है तो बच्चों को भी पता होता है ना कि जो 6-7 साल के थे, बच्चों को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ना कि सिचुएशन जो है वो हार्ड चल रही है। तो इसमें फिर क्या हुआ कि अबू लुबाबा भी काफ़ी सॉफ्ट फील कर रहे थे उनके लिए। ज़ाहिर है जब आपके सामने कोई रोता है तो आपको हमदर्दी होने शुरू हो जाती है।
उन्होंने पूछा कि अगर हम हथियार डाल दें तो हमारे साथ क्या होगा। तो अबू लुबाबा ने ना ऐसे इशारा किया, यानी कि तुम लोगों की जो गर्दन है ना वो मार दी जाएगी, यानी तुम सब लोगों को मार दिया जाएगा। जब अबू लुबाबा ने ऐसे बोला तो उनको फ़ौरन से ख्याल आया कि मैंने तो बहुत गलत बात कह दी, मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा कर दिया, ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि देखें, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइड के थे, वो यहूदियों की साइड के तो नहीं थे। तो इस चीज़ के ऊपर जब उनको इस चीज़ को महसूस हुआ ना कि उन्होंने एक गलत जुमला बोल दिया है, ये बात उनको नहीं बतानी चाहिए थी कि तुम लोगों को मार दिया जाएगा, तो वो वहीं से भागे और भाग के मस्जिद मदीना पहुँचे। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम और फासला तो नहीं था ना, वो मदीना के करीब ही रह रहे थे बनु कुरैज़ा। वो गए वहाँ पर और वहाँ जाके उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दिया और उन्होंने कहा कि मुझे अब जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ख़ुद नहीं खोलेंगे मैं यहाँ से रिहा नहीं करूँगा, अल्लाह ताला जब तक मेरी तौबा कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि उनसे एक मिस्टेक हो गई थी ना, तो उन्होंने फ़ौरन से उसकी तौबा का ये हल दिया कि मैं जो है अपने आप को सतून के साथ बांध लूँगा। अब उन्होंने अपने आप को सतून के साथ बांध दिया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट कर रहे हैं, जी वो आएंगे। जब बहुत देर हो गई और मामले को उन्होंने पूछने के लिए और पता कराया तो उनको पता चला कि उनसे तो ऐसा एक बात निकल गई मुँह से, और उसके लिए उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांधने का फ़ैसला कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो मेरे पास आते तो मैं उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता, लेकिन अब जाहिर है उनने अपने आप को मस्जिद के सतून के साथ बांध लिया है, तो अब फिर हम अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करते हैं जिस तरह भी, तो वो हम उसका इंतज़ार करेंगे। तो इस सारी सिचुएशन के बावजूद, यानी उनको अब ज़ाहिर पता चल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ क्या करना है। इस सब सिचुएशन के बावजूद उन्होंने यही फ़ैसला किया कि हम हथियार डाल देंगे। हालांकि वो मुहासरे को और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अनाज, खाने पीने की चीज़ें थीं, और मुसलमानों की सिचुएशन आपको पता है ग़ज़वा खंदक में किस तरह वो लोग 1.5 महीने तक जो है वो जंग करते रहे हैं। फिर ज़ाहिर है बंदा एक फ़िज़िकल जॉब करके और एक मेंटल जॉब करके थका हुआ होता है, चकनाचूर हुआ होता है, और किले के अंदर रहना एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ वाली होती है। जबकि जो मदीना के लोग बाहर से मुहासरा किए हुए थे वो सख्त धूप में भूख का शिकार थे और वो बहुत ही टफ़ हालात देख रहे थे। इसलिए बनु कुरैज़ा अपना मुहासरा कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके दिलों के अंदर रौब और दबदबा था, इसलिए उन्होंने जल्दी सरेंडर कर दिया। तो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके मर्दों के हाथ बांध दो। तो जब उनके हाथ बंधवाए गए तो बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आप इनके साथ नरमी का मामला करें, क्योंकि आप सबको पता चल रहा था कि इनके साथ बहुत सख्त फ़ैसला होने वाला है, तो इसलिए वो उसकी नरमी की बात कर रहे थे। क्योंकि इनकी जो है ना हलीफ ये पहले के थे, मतलब अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इस्लाम की बहैसियत उनके साथ एक अहद व पैमान किया था। उससे पहले भी जो यहूदी थे वो औस और खसरज के साथ उनके कोई ना कोई अहद मुआहदे चलते रहते थे। तो इसलिए इस बेस के ऊपर वो चाह रहे थे कि इनका जो है, जैसे बनु नदीर वालों को जलावतनी कर दी थी, यानी वतन से निकाल दिया था, ऐसा ही कोई आसान सा फ़ैसला इन बनु कुरैज़ा के साथ भी कर दिया जाए और इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम इस चीज़ को पसंद नहीं करोगे कि तुम में से ही कोई एक शख्स हो जो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करे, जो इनके बारे में ख़िलाफ़ या हक़ में जो भी है डिसीजन करने वाला तुम लोगों के बीच में से ही हो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमें मंजूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद जो हैं, जो कि ग़ज़वा खंदक में उनका एक बाजू कट गया था पूरा, और वो इसी वजह से इस ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के अंदर शामिल नहीं हो सके थे, वो मदीना में थे। आपने कहा कि वो फ़ैसला करेंगे। फिर उनको गधे के ऊपर लाद के, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस अच्छी सिचुएशन में नहीं थे क्योंकि उनकी बाजू कटी हुई थी, तो उनको मंगवाया गया। वो जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ भाई अब आप फ़ैसला करें। तो हज़रत साद ने पूछा कि यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा मेरे इस फ़ैसले को कबूल करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि क्या आप भी मेरे फ़ैसले को कबूल करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। तो हज़रत साद ने कहा कि इनके मर्दों को मार दिया जाए और इनके बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया जाए।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही फ़ैसला सातों आसमानों पे भी हुआ है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से भी यही फ़ैसला था कि इनके मर्दों को मार दिया जाए। अब आप क्या महसूस करती हैं इस बारे में? अच्छा किया? नहीं। फिर उनको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आपको पता है उन्होंने कितने नाजुक टाइम में मुसलमानों के साथ बदअहदी की थी। आप यहाँ पे बैठ के ये सोचें ना कि पूरी वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो के एक जान हो के आपके घर के ऊपर हमला करने आ रही है, ठीक है, और आपके पास सिर्फ एक उम्मीद है, और वो आपके घर के पास रहने वाले एक कम्युनिटी, वो आपकी उम्मीद है, और आपको पूरी दुनिया की तरफ से ख़तरा है और वो कम्युनिटी भी उस दुनिया के साथ मिल जाए और आपको ख़त्म करने की कोशिश करे, तो आप क्या सोचेंगी? कम्युनिटी का कसूर है ना? सेम सिचुएशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि तमाम इर्द गिर्द के कबाइल, तमाम जो इर्द गिर्द के लोग रहने वाले थे, कुरैश मक्का, सारे लोग अपने हथियार, अपने हर चीज़ के साथ मिल के मुसलमानों को ख़त्म करने आ गए थे। और अगर वो खंदक का एक प्लान ना होता तो मुसलमानों के लिए सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जानी थी। इस सारी सिचुएशन में बनु कुरैज़ा ने भी उनका साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने ही घरों के अंदर जो है वो बहुत सारी जो तलवारें हैं, कहा जाता है कि 2000 के करीब 1500 के करीब तलवारें, 2000 नेज़े, 3000 ज़ेरें, 300 ज़ेरें और 500 ढालें, यानी ये सारा असलहा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था कि हम मदीना वालों के ऊपर चढ़ाई करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट उन्होंने ये सारा काम किया हुआ था। तो ये जो फ़ैसला था ये बिल्कुल इंसाफ का फ़ैसला था जो उनके साथ हुआ, क्योंकि बहुत ही बदअहद किस्म की कौम थी। अगर उनको माफ़ भी कर दिया जाता उस टाइम पे बिलफ़र्ज़, तो उन्होंने फिर कुछ अरसे बाद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना था, फिर किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो है उन्होंने चढ़ाई करनी थी। अच्छा, अब इसमें फिर क्या हुआ कि उन सारे लोगों को लाया गया मदीना के पास, बहुत सारा एक बड़ा सारा गड़ा खोदा किया जिसमें उनकी लाशों को ज़ाहिर है उन्होंने डालना था। तो ग्रुप्स की सूरत में लोगों को ले जाया जा रहा था। हाँ जी, ग्रुप्स जा रहे हैं। तो ये जो काब बिन असद जिसकी शुरू में बात नहीं आई थी, उसकी बात हुई तो उसने कहा कि देखो ये क्या हो रहा है, तुम सोच सकते हो, यानी तुम क्या सोचते हो कि हमारे लोग जा रहे हैं तो ये क्या उनके साथ कर रहे होंगे। तो काब बिन असद ने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, जो जा रहा है वो आ नहीं रहा वापस, तो इसका मतलब है कि वो सारे मर रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसला हुआ था वो मुसलमानों के बीच में था, वो अलल ऐलान उनको नहीं बताया गया कि क्या होगा। तो उनके मर्दों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ होगा क्या। तो वो ग्रुपिंग की सूरत में ले जाके उनको मार दिया जा रहा था और उनको वहीं पे फिर दफन कर दिया जा रहा था। अब इन सारे लोगों में ना जो बनु नदीर, जिसको पहले जिला वतन कर दिया गया था, उसका सरदार भी मौजूद था जिसको जो है कत्ल किया गया, क्योंकि वो भी मुहासरे के अंदर मौजूद था बनु कुरैज़ा के साथ। हाँ, पर इसमें जो है औरतों और बच्चों की क्या गलती थी? औरतों और बच्चों को मारा तो नहीं गया ना, उनको खाली कैदी बनाया गया है। मतलब जो वो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन होदा बेटा इसमें से जो बच्चे थे ना वो काफ़ी सारे मुसलमान भी हो गए थे बाद में। अच्छा? हाँ। अच्छा, फिर ये था कि एक औरत को भी कत्ल किया गया था। और वो क्यों कत्ल किया गया था? क्योंकि बनु कुरैज़ा के जो गज़वा हुआ था इसमें कोई भी मुसलमान शहीद नहीं हुआ, सिर्फ़ एक मुसलमान सहाबी थे जो शहीद हुए। और वो किस तरह से शहीद हुए कि एक औरत ने चक्की फेंक के उन सहाबी को ज़ख्मी किया और शहीद किया। तो इस शहादत की वजह से फिर उस औरत को इसके बदले में कत्ल किया गया, क्योंकि उसने जो है एक सहाबी को शहीद कर दिया था। अब इसमें एक सहाबी थे जिनका नाम था साबित रदियल्लाहु अन्हु। जो साबित रदियल्लाहु अन्हु थे ना, उन्होंने ज़ुबैर इब्न बाता एक शख्स है जो कि यहूदी था, उसकी पूरी फैमिली के लिए सिफारिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनको जो है आप ना मारे ना, इनके साथ जो है इनको मुझे हिबा कर दें, यानी मुझे गिफ्ट कर दें इन लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है उनके आपस में ताल्लुकात रहे,
हलीफ थे, इस वजह से उन्होंने उनकी सिफारिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दे दिया। अब आप देखें कि वो जो शख्स है वो बच गया, लेकिन जब हज़रत साबित के साथ उसकी बातचीत हुई तो हज़रत साबित ने बताया कि भाई तुम्हारे जो सारे साथी हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। तो उस शख्स ने पता क्या कहा, उसने कहा कि मुझे भी अपने दोस्तों के पास भेज दो, यानी आई वॉन्ट टू डाई टू। फिर उसको भी ले जाया गया और उसको भी कत्ल कर दिया गया। ये पुत्र बेटा, ये जो सारी यहूदी कौम है ना, ये है ही ऐसी। ये जब सोचा कि उसकी बीवी पे क्या गुजरेगी, उसके बेटे पे क्या गुजरेगी, नहीं, कितना बदतमीज है। बस बेटा, ये जो यहूदी पूरी नस्ल है ना, वो ये इसी तरह की है, धोखा देने वाली है, किसी की सक्की नहीं है। ये सारी की सारी कौम, ये अभी भी इवन जो इस दुनिया में इस टाइम भी यहूदी हैं, उनकी भी मेंटालिटी बिल्कुल सेम वैसी ही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में उनकी मेंटालिटी थी। अच्छा, इसमें फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बनु कुरैज़ा के हथियार डालने से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल नहीं किया, क्योंकि वो इस्लाम ले आए थे, इसलिए उनकी जान जो है वो बख्शी गई। फिर जो भी माल था गनीमत का वो तकसीम हुआ, उसमें से खुमुस निकाला गया, बाकी माल को जिस भी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको तकसीम किया गया। और हज़रत साद जिन्होंने इसका फ़ैसला किया था इस बनु कुरैज़ा के उसमें, तो उनकी भी शहादत जो है वो हो गई। ठीक है, बल्कि वो भी सारी क्रिटिकल सिचुएशन में मर गए। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना, उनका एक बाजू कट गया था, मैंने आपको बताया था ग़ज़वा खंदक में, और उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था कि मुझे जो है इन लोगों को ख़त्म करने तक, इनकी जंग के ख़त्म होने तक मुझे ज़िंदगी दो, ताकि मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ते लड़ते शहीद हूँ। तो इसके वजह से, इस दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी सी मोहलत दी थी, और फिर आखिर में आकर वो जो है इस ग़ज़वे के बाद उनका एक खैमा बनाया गया था मस्जिद नबी में, जिसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकलने शुरू हो गई, उनका खून बहुत ज़्यादा बहने शुरू हो गया, और उसकी वजह से वो बिलाखिर शहादत पजीर हो गए। ब्लीडिंग हुई होगी ना? नहीं, आउटसाइड ब्लीडिंग, वो ऐसी ब्लीडिंग थी कि वो आउट ऑफ, नहीं, जब वो कर रहे होंगे, जब वो उन लोगों को शहीद कर रहे होंगे, तब उनकी इनसाइड ब्लीडिंग होंगी, इसकी वजह से जो है, नहीं जानू, उनका बाजू कटा है ना, बाजू कटता है तो फिर ब्लीडिंग आउट होती है ना, आपका ब्लड जो निकल रहा होता है वो बाहर निकल रहा होता है। तो बहरहाल इसके बाद फिर उनकी जो है वो वफ़ात हो गई, वो शहीद हो गए। अब आपको पता ना, इस वाक़े के अंदर सबसे शुरू में एक सहाबी आए थे, अबू लुबाबा, जिनसे मशवरा किया था यहूदियों ने, और उन्होंने उनको इशारे के साथ कहा था कि तुम लोगों की गर्दन मारी जाएगी, है ना? तो हो गया वो। हाँ, उनने अपने आप को सुतून के साथ बांध दिया था, पता है ना आपको? मस्जिद नबी के सुतून पता क्या होता है? पिलर, जो मस्जिद नबी का पिलर था ना, उसके साथ उन्होंने अपने आप को बांध। पिलर्स होते हैं ना होता, जो ऐसे गोल गोल से होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, पिलर्स होते हैं। तो वो अपने आप को उन्होंने उस पिलर के साथ बांध दिया था। तो वो तकरीबन 6 दिन तक उस पिलर के साथ बंधे रहे थे। और नहीं, खाना शाना तो मुझे नहीं पता, लेकिन नमाज के टाइम उनकी वाइफ आती थी, उनको खोलती थी, वो वज़ू करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, अगेन वो अपनी वाइफ से कहते थे कि मुझे यहाँ ना बांध दो वापस। तो इसी तरह उन्होंने 6 दिन गुजारे। तो आफ्टर 6 डेज़ अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, और वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में ख़बर हुई। और जब उनको बताया गया कि आपकी तौबा कबूल हो गई है, तो बहुत सारे सहाबा जो है ना लपके कि हम इनको खोल दें, क्योंकि उन्हें भी खुशी हुई कि हमारे साथी जो है वो उसकी तौबा कबूल हो गया, और अब वो अपनी इस सारी चीज़ से आज़ाद हो सकता है, खुल सकता है। तो उन्होंने सबको मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे खोलेंगे तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके खोलेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद आए और आपने उनको खोल दिया। अब ये भी जो ग़ज़वा था ये 25 डेज़ तक चला। ज़ीक़द में शुरू हुआ था और 25 दिन तक ये मुहासरा रहा था। अब आप सोचें कि 2 बड़े ग़ज़वात हुए हैं जो कि एक के बाद एक के, ग़ज़वा खंदक के बाद रेस्ट का मौका नहीं मिला, सुकून का मौका नहीं मिला, फ़ौरन से कहा गया कि दोबारा से एक और मार्के के ऊपर आप लोग जो हैं वो चलें। तो अब आप देख लें कि ऑलमोस्ट
2.5 मंथ्स लग गए मुसलमानों को इस टफ़ सिचुएशन में, जंग में, और भूख और प्यास और पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा उनको। बच्चे को तो नहीं, हाँ बच्चे तो ज़ाहिर है फिर वो तो घरों में होते हैं ना, लेकिन जो बड़े सहाबा थे उनने जिनने इन गज़वात में शिरकत की उन्होंने बहुत ही टफ़ टाइम देखा, धूप देखी, गर्मी देखी, भूख देखी, बहुत मुश्किल हालात देखे। तो लेकिन फिर भी उनको इस्लाम से मोहब्बत थी, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, अल्लाह ताला से मोहब्बत थी। यही तो वजह है जिसकी वजह से उनको कहा जाता है रदी अल्लाहु अन्हुम, कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया कि वो हर हाल में अल्लाह ताला के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, कि जो भी काम होगा हम यहीं पे इनके साथ करेंगे। तो ये हमारा बनु कुरैज़ा भी जो है फिनिश हो गया।